अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 403 नए केसेस दर्ज, 2 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना के रुकन कौंसल कलवा कुंटला कविता ने निम्स अस्पताल में लिया कोरोना वायरस का टीका। हैदराबाद में हलीम के कारोबार पर कोरोना का असर। हैदराबाद में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के मद्देनजर हलीम बनाने वालों ने रमजान में अपने कारोबार को महदूद करने का बनाया मंसूबा। TRS के रुकन कौंसल वानी देवी कोरोना वायरस से हो गई मुतासिर। गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार और खांसी की शिकायत महसूस करने पर कराया था कोरोना टेस्ट। अलर्ट, गर्मा शिद्दत इख्तियार करने वाला है। गर्मी तवक्को से ज्यादा हो सकती है। अजला में गर्म लहर का अंदेशा। सिद्दीपेट के कलेक्टर को 5000 रुपए जुर्माना की सजा, हाई कोर्ट का फैसला। बांग्लादेश के लिए जेल जाने की तारीख अवाम में पेश करें नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के दफ्तर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12 तक पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते में जायद अज 15 ओहदेदारों और मुलाजमीन को कोरोना वायरस की तौसीक की गई। 3 यौम कबल बल्दिया शोबे इंजीनियरिंग में 2 मुलाजमीन को कोरोना की तौसीक के बाद ओहदेदारों ने सदर दफ्तर की 5वीं मंजिल को मुकम्मल साफ और सैनिटाइज करने एक दिन बाद का ऐलान किया था और दूसरे दिन इसी शोबे के एक और मुलाजिम को कोरोना तौसीक ने मुलाजमीन में हलचल पैदा कर दी थी। गुज़िश्ता यौम बल्दिया सदर दफ्तर में 12 अराकीन अमला को कोरोना की तौसीक हो चुकी है, जिसके सबब ओहदेदारों और मुलाजमीन में खौफ है, जबकि महकमे सेहत की जानिब से तमाम मुलाजमीन व ओहदेदारों के मुआयनों के इक़दाम किए जा रहे। ओहदेदारों की ख्वाहिश पर तमाम मुलाजमीन के मुआयने किए जा रहे। ओहदेदारों से हिदायत जारी की जा चुकी है कि सदर दफ्तर पहुँचने वाले किसी भी शख्स को जो मास्क लगाए हुए ना हो, दफ्तर में दाखिले की इजाजत न दी जाए। हुकूमत से मास्क के लुजूम के साथ GHMC के सदर दफ्तर के अलावा दीगर तमाम दफातर में मास्क के लुजूम पर यकीनी बनाने हिदायत जारी की जा चुकी है। बताया जाता है कि जिन ओहदेदारों और मुलाजमीन को कोरोना की तौसीक हुई, उन तमाम को खरंतीना और इलाज पर तवज्जो की हिदायत दी गई। जब तक कोरोना का मुआयना मनफी नहीं आता, वो तमाम उसूलों की पाबंद करें। ओहदेदारों ने बताया कि बल्दिया के जिन शोबे जात से इन मरीजों का ताल्लुक है, उन तमाम दफातर में सैनिटाइज करने अहकाम जारी किए गए। साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस के कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि बांग्लादेश के क़याम की जद्दोजहद में हिस्सा लेने और जेल की सजा काटने का सबूत अवाम के दरमियान पेश करें। बांग्लादेश के दौरे के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी की तायद में उन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया था और वो जेल जा चुके हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने ट्विटर पर लिखा कि नरेंद्र मोदी कब और कहाँ जेल गए थे, इसका अवाम के लिए कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश की तायद में एहतजाज करने से कोई भी हिंदुस्तानी मौरख नावाकिफ है। मोदी की याददाश्त काफी अच्छी है, लिहाजा उन्हें एहतजाज के मुकाम, तारीख के अलावा जेल जाने की तफसीलात अवाम में पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बयानबाजी के जरिए अवामी तायद हासिल करने के माहिर हैं और उन्होंने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर और फिर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहते हुए कभी भी उन्होंने बांग्लादेश की आजादी की तायद में एहतजाज नहीं किया।
شہر حیدرآباد میں شب برات کے دن بہت ہی شرمناک واقعہ پیش آیا۔ شب برات کے موقع پر مرحومین کی خبر پر گئے تو مرحومین کی خبر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تفصیلات کے مطابق چھتری ناکہ اولڈ پولیس اسٹیشن کے روبرو درگاہ بڑا شاہ صاحب قبرستان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ شب برات کے موقع پر مرحوم کے افراد خاندان کے لوگ جب وہاں پہنچے تو ان کے دادا دادی نانا نانی کی خبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ایسا وہاں پر جانے والے لوگوں کا کہنا ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو قبرستانوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان پر سخت سے سخت کارروائی کرے جو قبرستان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں آگے کی تفصیلات۔ بھائی السلام علیکم، میرا نام محمد ندیم ہے، میں لال دودہ بادم کی مسجد کا رہنے والا ہوں۔ یہاں چھتری ناکے کی طرف ہمارا قبرستان ہرواڑ ہے، یہاں پر قبرستانہ تقریباً میڑ دے رہے اور یہاں پر پھول چڑھانے ہیں تو اٹیک کر رہے ہم لوگوں کے اوپر، اور خاص طور میڈیا اور سوشل میڈیا کو بولنا چاہ رہا ہوں، میں یہاں پر سوشل میڈیا کو بولنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر اگر پھول چڑھانے آئے تو گالیاں دے رہے اور پیچھے سے میرے کو اٹیک کر رہے، میرے والد صاحب کے اوپر حملہ آ رہا۔ دیکھیے پورا دیکھیے آپ لوگ پوری زمین کو پورا وہ کر دیے، خبراں پہچانے نہیں جا رہے، سنیں زمین کے خبراں نہیں پہچانے جا رہی، چند خبراں بچے ہوئے ہیں، چند خبراں ہیں اور یہ پورے خبراں مٹ چکے ہیں۔ اور خاص طور ہمارے اکبر صاحب کو بولنا چاہ رہا ہوں میں، یہ آپ کے ایریے میں آتا اکبر صاحب، سنیں اکبر صاحب آپ کے ایریے میں آ رہا، میں تمام بھائیوں کو بول رہا ہوں خاص طور سے ایکشن لیجیے اس کا۔ TRS رکن کونسل وانی دیوی کورونا وائرس سے متاثر ہو گئی ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے بخار اور کھانسی کی شکایت کے بعد وانی دیوی نے آج اپنا کورونا ٹیسٹ کروایا جس میں ان کی رپورٹ مثبت برآمد ہوئی ہے، جس کے بعد وانی دیوی ڈاکٹروں کے مشورے پر ہوم آئسولیشن ہو گئی ہے۔ وانی دیوی نے حالیہ دنوں ان سے ملاقات کرنے والے افراد سے خواہش کی کہ وہ بھی اپنا کورونا ٹیسٹ کروا لیں۔ وانی دیوی نے حالیہ دنوں حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر گریجویٹ حلقے سے TRS کی ٹکٹ پر منتخب ہوئی تھی۔ تلنگانہ کی ایک مندر کے 14 سمیت 36 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بھونگیر ضلع کی یدادری مندر میں 36 افراد اس وبا سے متاثر پائے گئے، ان میں 14 پجاری اور 15 مندر کے ملازمین اور 7 دیگر شامل ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی قریبی دیہاتوں کے افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس واقعے کے بعد بلدیہ کی جانب سے مندر کو جراثیم سے پاک کیا گیا۔ یدادری میں اس مہینے کی 15 تاریخ سے 25 تک برہموتسو ہوا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس مذہبی پروگرام کے دوران ہی یہ افراد اس وبا سے متاثر ہوئے۔ اس میں حیدرآباد سمیت دیگر علاقوں سے شردھالوؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس مذہبی پروگرام کے اختتام کے 2 دن بعد سے ہی کورونا معائنے کیے گئے، جس کے بعد ان معاملات کا پتہ چلا۔ اب تک تقریباً 100 افراد کے معائنے کیے گئے جن میں 36 مثبت پائے گئے ہیں۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر حکومت نے مذہبی اور دیگر اجتماعات پر جس طرح پابندیاں عائد کر دی ہیں، اس سے پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی عبادات کے متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ حکومت نے 30 اپریل تک تمام مذاہب کی مختلف سرگرمیوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں، جس کا فوری اثر شب برات کے موقع پر بھی دیکھا گیا۔ حکومت کی پابندیوں کے نتیجے میں شہر میں شب برات سے متعلق تمام بڑے جلسوں اور اجتماعات
اجتماعات کو ملتوی کر دیا گیا۔ مختلف تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے ہر سال متبرک راتوں میں عام جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ملک کے نامور علماء کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی مختلف جلسوں کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے اچانک تحدیدات کے بعد منتظمین نے جلسوں کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ مساجد میں شب برات کے سلسلے میں جلسوں کا اہتمام کیا جانے والا تھا، لیکن کورونا پابندیوں کے سبب تمام پروگرامز منسوخ کر دیے گئے۔ حکومت کی پابندیوں کا اثر مساجد میں نمازوں کے اہتمام پر بھی پڑا ہے۔ بڑی مساجد میں نماز عشاء کے بعد عبادتوں کے اہتمام کی اجازت نہیں دی گئی۔ تاریخی مکہ مسجد میں مغرب سے ہی مصلیوں کی آمد پر روک لگا دی گئی تاکہ کسی بڑے اجتماع کو روکا جا سکے۔ حکومت کے زیر کنٹرول اس مسجد کے ذمہ داروں کو ہدایت دی گئی تھی کہ کورونا قواعد پر سختی سے عمل کیا جائے۔ مکہ مسجد میں ہر متبرک رات کو مغرب اور عشاء کے موقع پر ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں اور انتہائی نورانی منظر دکھائی دیتا ہے۔ تاہم گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی شب برات کی عبادات سے مسلمان محروم رہے۔ شہر میں بیشتر مساجد میں نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد مصلیوں کو مکانات میں عبادت کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کی جانب سے مساجد کمیٹیوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ عبادت کے لیے لوگوں کو جمع ہونے سے روکے۔ واضح ہے کہ حکومت کی نئی پابندیاں 30 اپریل تک نافذ رہیں گی اور اس وقت تک رمضان المبارک کا پہلا دہا گزر جائے گا۔ مکہ مسجد اور دیگر بڑی مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام موجودہ پابندیوں سے پیش نظر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح تراویح کا گھروں میں اہتمام کرنا پڑے گا۔ مساجد میں کم از کم 5 افراد کے ساتھ نمازوں کے اہتمام کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کورونا کیسز کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے 30 اپریل کے بعد کے قواعد طے کیے جائیں گے۔ اگر کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی تو نہ صرف عبادت گاہوں کو کھول دیا جائے گا بلکہ تعلیمی اداروں کی کشادگی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے تازہ ترین احکامات میں جن مذہبی عبادتوں اور تہواروں کا ذکر کیا ہے ان میں شب برات، ہولی، اگادی، رام نومی، مہاویر جینتی، گڈ فرائیڈے اور رمضان شامل ہیں۔ رمضان المبارک کی شمولیت سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ مکہ مسجد میں نماز کی اجازت نہ دیے جانے سے ناراض مصلیوں کا کہنا تھا کہ جب بازاروں میں کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر مساجد میں عبادت سے کیوں روکا جا رہا؟ سنیما تھیٹرز، کلبز، بارز اور شاپنگ مالز میں کسی طرح کی پابندی عائد نہیں کی گئی اور صرف عبادتوں کے معاملے میں کورونا کا خوف دلا کر تحدیدات عائد کرنا عوام میں تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ حکومت نے عبادتوں کے علاوہ ہر طرح کے جلوس، ریلیوں، عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے جو عوامی مقامات، گراؤنڈز، پارکس اور مذہبی مقامات پر ہوں گی۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مثبت کیسوں میں کافی اضافہ ہوا۔ جمعرات کے روز ریاست بھر میں 403 کیسز درج ہوئے اور 2 اموات ہوئی ہیں۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 3,06,742 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,690 ہے۔ GHMC کے حدود میں 146 کیسز درج ہوئے۔ عادل آباد میں 7، کتا گڑم میں 2، جگتیال میں 9، جنگاؤں میں 4، بھوپال پلی میں 1، گدوال میں 3، کاماریڈی میں 0، کریم نگر میں 10، کھمم میں 5، آصف آباد میں 2، محبوب نگر میں 11، محبوب آباد میں 4، منچریال میں 6، میدک میں 1، ملکاج گری میں 40، ملگو میں 0، ناگر کرنول میں 6، نلگنڈا میں 7، نارائن پیٹ میں 2، نرمل میں 5، نظام آباد میں 10، پیدا پلی میں 5، سرسلہ میں 6، رنگا ریڈی میں 34، سنگا ریڈی میں 24، سدی پیٹ میں 7، سوریا پیٹ میں 8، وقار آباد میں 7، ونپٹی میں 6، ورنگل رورل میں 5، ورنگل اربن میں 9 اور بھونگیر میں 11 کورونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ رنگوں کے تہوار ہولی کے موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے اور وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ، MLC کلوا کنٹلا کویتا، وزیر مویشی پروری تلاسانی سنواس یادو، اسپورٹس کے وزیر سنواس گوڑ، وزیر فائنانس تلنگانہ ہریش راؤ، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ریاست کے عوام کو ہولی کی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کورونا وبا کو دیکھتے ہوئے ہولی اپنے ہی گھروں میں منانے کا مشورہ دیا۔
हैदराबाद में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर हलीम बनाने वालों ने रमजान में अपने कारोबार को महदूद करने का मंसूबा बनाया है। आमतौर पर तकरीबन 2000 मुसल्लिमा रेस्टोरेंट्स रमजान के दौरान हलीम फरोख्त करते हैं, जो कई करोड़ रुपए का कारोबार है। इस लजीज गजा की वजह से कई लोगों को आर्जी रोजगार भी मिलता है। इस मर्तबा रेस्टोरेंट्स में हलीम के आर्जी काउंटर्स कायम न करने का फैसला किया गया है। हलीम बनाने वालों को कोविड-19 की वजह से बड़ी IT कंपनियों के बंद होने से झटका लगा है। पिछले साल भी रेस्टोरेंट्स ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से ये ईरानी डिश नहीं बनाई थी। रेस्टोरेंट्स के मालिकीन ने बताया कि जारिया साल पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के डब्बों की कीमत भी बढ़ गई है। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना गर्मा में शिद्दत आती जा रही और कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज दर्जे हरारत 39 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था, जबकि सारी रियासत में मौसम गर्म तर होता जा रहा। आदिलाबाद, मंचरियाल और कुमरम भीम, आसिफाबाद अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया, जबकि पेदापल्ली, जगतियाल और निजामाबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ओहदेदारों का कहना है कि ये मौसम गर्मा की सिर्फ शुरुआत है और अप्रैल और मई में रियासत में गर्मी की लहर के साथ मौसम मजीद सख्त हो सकता है। महकमे मौसमियात ओहदेदारों के मुताबिक ओवाइल मार्च में 35 ta 37 डिग्री रहने वाला दर्जे हरारत आइंदा चंद दिनों में हैदराबाद में 40 डिग्री को पार कर जाएगा। हिमायत नगर में दर्जे हरारत 39.4 डिग्री, आसिफ नगर में 39.3 डिग्री और उपल में 39.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रियासत में रातें भी गर्म होती जा रही, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ही अकल तरीन दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने कहा है कि गुज़िश्ता साल मार्च में शहर में आजम तरीन दर्जा हरारत 37.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जारिया साल मार्च में ये 39 डिग्री को पार कर चुका है। चूंकि अप्रैल से गर्मी में मजीद इजाफा हो सकता है, ऐसे में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है या इससे भी ज्यादा हो सकता है। ओहदेदारों का कहना है कि आदिलाबाद, मंचरियाल और आसिफाबाद के अलावा करीमनगर, खम्मम और नलगुंडा में मौसम में गर्मा के उरूज के दिनों में गर्मी की लहर भी आ सकती है। टीवी शो प्रेजेंटर 3 मार मल्लाना ने, जिन्होंने MLC इंतखाबात में TRS को सख्त मुकाबला दिया था, उनका कहना है कि उनका नई सियासी जमात कायम करने का कोई इरादा नहीं है। मल्लाना का असल नाम C नवीन कुमार है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि वो आइंदा माह होने वाले नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि BJP ने उन्हें हल्के से मुकाबले के लिए तैयार करने की कोशिश की थी। मल्लाना ने अपने हामियों से कहा है कि वो 6000 किलोमीटर तवील पद यात्रा करेंगे। वो 3 मार मल्लाना टीमें भी कायम करेंगे।
टीआरएस रुकन कौंसल कविता ने कोरोना वायरस का आज टीका ले लिया। उन्होंने हैदराबाद के निम्स अस्पताल में कोरोना का टीका की पहली खुराक ली। बादजा उन्होंने कहा है कि हर एक को टीका लेने की जरूरत है, टीके पर शकूक पैदा करने की जरूरत नहीं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कलेक्टर सिद्दिपेट वेंकटरामी रेड्डी को 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुतासरीन की दाखिल करदा तौहीन अदालत मुकदमे में कलेक्टर ने हलफनामा दाखिल नहीं किया। हलफनामे के अदखाल में ताखिर पर बरहमी का इजहार करके अदालत ने जुर्माना आयद किया। अदालत से साबिक में कलेक्टर को हिदायत दी थी कि वो मुआवजे की अदायगी के बाद अवाम से अराजी हासिल करें, लेकिन ओहदेदारों ने मुआवजे के बगैर ही अराजी हासिल कर ली। किसानों ने कलेक्टर के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि कलेक्टर बैरूनी दौरे पर हैं। अदालत ने कहा है कि ओहदेदार दरअसल टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, लिहाजा कलेक्टर पर 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाए। पुलिस के ताल्लुक से अवाम में हर वक्त मनफी सोच पाई जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद पुलिस वालों ने इंसानी हमदर्दी का ऐसा मुजाहिरा किया जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम जिले के रामबेली मंडल मेरनो के मुलाजमीन को सीतापलम में समंदर के साहिल पर एक नाश मिली और उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने नाश को साहिल समंदर से 3 किलोमीटर तक कांधा देते हुए उसे एलमांचली के मुर्दाखाने तक पहुंचाया। नाश मुकम्मल तौर पर सड़ी हुई थी, इसलिए कोई भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आया। कांधा देने वालों में रामबेली एसआई अरुण किरण और उनके अमले के हमरा एएसआई दौरा, हेड कांस्टेबल मसीनू, कांस्टेबल नारसिंह राव और होमगार्ड कोंडा बाबू भी मौजूद थे। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कमसिन बच्चे भी ज्यादा मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है। बेंगलुरु में तकरीबन 1 महीने के दौरान मजमूई तौर पर 470 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर हुए। काबिल जिक्र है कि इन सब की उम्र 10 साल से कम है। सरकारी आदाद व शुमार से पता चलता है कि 1 मार्च से 26 मार्च तक 244 लड़के और 228 लड़कियां मोजी वायरस से मुतासर हुई। इससे पहले हर रोज 9-8 बच्चे इस वायरस से मुतासर हुए थे। अब ये तादाद 46 हो गई है। माहिरीन का कहना है कि वायरस अब पहले से ज्यादा बच्चों को मुतासर कर रहा। बताया जाता है कि बच्चे बाहर त्योहारों में शरीक हो रहे और स्कूलों के दोबारा खुलने के साथ ही इसमें तेजी से मुब्तला हो रहे। माजी में लॉकडाउन की वजह से बच्चे अपने घरों में कैद थे, जिसकी वजह से वो वायरस से दूर थे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अवाम कोरोना वायरस के कवायद पर संजीदगी से अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा। अगर अवाम इस तरह की लापरवाही बरतते रहेंगे तो लॉकडाउन जैसे सख्त इक़दामात पर गौर किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने ओहदेदारों को हिदायत की कि अगर अवाम कोरोना के कवायद पर मुनासिब तर्ज अमल पर काम करने से नाकाम रहे तो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार रहें। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए रियासत में इतवार से ही रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और मैं लॉकडाउन नाफिज नहीं करना चाहता, लेकिन अवाम की लापरवाही से सख्त पाबंदियां आयद करनी पड़ेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज बदी पर नेकी की जीत की अलामत होली त्योहार के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी व मसरत, जोश व लुत्फ अंदोजी का ये त्योहार हर शख्स की जिंदगी में नया जोश व जज्बा पैदा करे। इसके अलावा नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी रंगों के त्योहार होली के मौके पर वतन के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की है। एम वेंकैया नायडू ने जारी होने वाले एक पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नजर इस त्योहार को मुकम्मल एहतियात से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तमाम बाशिंदगान वतन को होली की मुबारकबाद। रंगों का ये त्योहार आप और आपके अहले व अयाल की जिंदगियों में हम आहंगी, अमन व शांति, सेहत, तालीम और खुशहाली लाए। एक दूसरे ट्वीट में एम वेंकैया नायडू ने आवाम से अपील की कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के पेश नजर हुकूमत की तरफ से बताई जाने वाली तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तमिलनाडु के वज़ीर आला ई.के. पलानीस्वामी पर हमला करते हुए कहा है कि रियासत को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जरिए कंट्रोल किया जा रहा।
राहुल गांधी ने ये इल्जाम यहां एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए किया। रैली में डीएमके की क़यादत वाले सेक्युलर तरक्की पसंद इत्तेहाद के तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की। उन्होंने कहा है कि मौजूदा ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा कज़गम AIADMK पार्टी पहले जैसे नहीं रही, वो खत्म हो चुकी है और मौजूदा AIADMK पार्टी मास्क के पीछे कर रही है। बॉलीवुड अदाकार वो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त अजय देवगन को दिल्ली के कनॉट पैलेस में किसानों के खिलाफ ट्वीट करने के जिम्मन में किसानों की हिमायत में पीटा गया। इस मौके पर कई अफराद ने अजय देवगन के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी जमकर पिटाई भी की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही। देखिए किस तरह अजय देवगन अदाकार को किसानों की जानिब से पीटा जा रहा। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 403 नए केसेस दर्ज, 2 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना के रुकन कौंसल कलवा कुंटला कविता ने निम्स अस्पताल में लिया कोरोना वायरस का टीका। हैदराबाद में हलीम के कारोबार पर कोरोना का असर। हैदराबाद में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के मद्देनजर हलीम बनाने वालों ने रमजान में अपने कारोबार को महदूद करने का बनाया मंसूबा। टीआरएस के रुकन कौंसल वानी देवी कोरोना वायरस से हो गई मुतासिर। गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार और खांसी की शिकायत महसूस करने पर कराया था कोरोना टेस्ट। अलर्ट, गर्मा शिद्दत इख्तियार करने वाला है, गर्मी तवक्कुत से ज्यादा हो सकती है, अजला में गर्म लहर का अंदेशा। सिद्दीपेट के कलेक्टर को 5,000 रुपए जुर्माना की सजा, हाईकोर्ट का फैसला। बांग्लादेश के लिए जेल जाने की तारीख अवाम में पेश करें नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।